जय हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। तो सबसे पहले तो जो लोग यहाँ पे ये वीडियोस देख रहे हैं और ये जो सब्सक्राइब किया है तो उनको मैं पहले धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो मेरा एक ऑलरेडी वीडियो डाल दिया था तो अभी मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था। लेकिन जैसे यहाँ पर मैंने देखा कि सब्सक्राइब किया, एक थोड़ी सी कमेंट आई और थोड़े से मैसेज भी आए कि वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो इसलिए मेरे में फिर से अंदर से ऐसा होने लगा कि चलो यार मैं एक और वीडियो उनके लिए डाल देता हूँ अभी आज। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बनाने वाला हूँ। और जो मेरे दोस्त थे उनको भी कई टाइम से यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी कि कैंडल स्टिक वो सीख रहा है, तो उनको यहाँ पर कैंडल स्टिक कैसे देखे क्या करे वो पता नहीं चल रहा था। तो इसी के लिए आज मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। कैंडल स्टिक के ऊपर तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है कि कैंडल स्टिक क्या है, पैटर्न्स, वो सब चीज़। लेकिन हमको कैंडल स्टिक कैसे यूज़ करनी है, कैंडल स्टिक को कब यूज़ करनी है, कैंडल स्टिक कब नहीं यूज़ करनी है, क्या सिर्फ कैंडल स्टिक के भरोसे ही हम यहाँ पर एक अच्छा अर्ली ट्रेड सिग्नल हम ले सकते हैं कि नहीं, ये जो सारी चीज़ें हैं हम यहाँ पर आज एक के बाद एक यहाँ पर आपको लाइव एग्जांपल के साथ जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हाउ टू यूज़ कैंडल स्टिक लाइक अ प्रो। ठीक है, तो कैंडल स्टिक को यूज़ करने का एक ही सबसे तरीका है जो इफ़ेक्टिव है कि आप तो पहले यहाँ पर जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने टाइप के आते हैं, एक तो हो गया आपका जो नॉर्मल यहाँ पर ये लाइंस वाला होते हैं, वो आपका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद आते हैं एक आपका ट्रेंड लाइन वाला, तो वो हो गया आपका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस। उसके बाद हो गया आपका ये मूविंग एवरेजेस, तो वो हो गया। तो अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ें अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर देखिए मेरा 26 मिनट 43 मिनट यहाँ पर एकदम फुल्ली डिटेल में यहाँ पर वीडियो है, पूरा एक क्रैश कोर्स तरीके से है। तो आप मेरा वो वीडियोस जाके आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले तो आपको ये जो प्रॉपर तरीके से है वो यहाँ पर बनाना है, क्योंकि जो कैंडल स्टिक होती है ना तो बहुत सारी कैंडल स्टिक होती है। ये तो यहाँ पर बड़ी टाइम फ्रेम है इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ी सी कम लग रही है, लेकिन अगर 5 मिनट की निकाले तो वहाँ पर तो कितने सारे एक थोड़ी टाइम पे 10 मिनट पहले अगर आप देखो तो कोई बुलिश सिग्नल मिलेगा, 10-15 मिनट बाद देखो तो आपको बेरिश सिग्नल मिलेगा। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि आप यहाँ पर क्या करो क्या नहीं करो। तो इसीलिए कैंडल स्टिक यूज़ करने का सबसे पहला आपका रूल है वो क्या है कि आप सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट जोन है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, ताकि आपको पता लगे कि कहाँ पे जो हमारा स्टॉक है वो यहाँ पे बार बार यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ पर रिवर्स कर रहा है, तो वो चीज़ें आपको पता लगे। और वो चीज़ करिए आप यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे जाके, जैसे कि आप यहाँ पर 1 वीक में जाइए तो आपको सब पता चले कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो 1 वीक में शायद इतना पता नहीं चले तो आप यहाँ पर डेली पे आ जाइए, मतलब आप यहाँ पर ऐसे देखिए कि कहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर डेली में भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। पर थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए तो यहाँ पर थोड़ा सा 4 आवर पे आ जाइए। इससे ज़्यादा आप लोअर मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर एक दिन मतलब आपका एक दिन अच्छा है, उसको यहाँ पर 4 आवर में 2 कैंडल्स में थोड़ा सा डिवाइड होगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। इसलिए जो भी यहाँ पर जो बड़े बड़े फॉरेक्स ट्रेडर्स लोग होते हैं जो भी और ये भी, तो ये सारे लोग प्रीफर करते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम को यूज़ करना, क्योंकि यहाँ पर जो है सिग्नल्स बहुत अच्छे तरीके से हमको देखने को मिल जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम भी बहुत अच्छी है, तो आप मतलब सही तरीके से आप यहाँ पर जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कि जब आपका स्टॉक यहाँ पर आपका ये जो एरियास है उसके पास आने लगे तब आप यहाँ पर केयरफुल हो जाइए और आप यहाँ पर पैटर्न की ओर यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर आपको बड़ी टाइम फ्रेम पे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ी सी शिफ्ट करके देखिए। अगर आप डेली टावर का टाइम फ्रेम देख रहे हो और वहाँ पे कुछ ऐसी बड़ी बड़ी विक्स दिख रही होगी आपको, यहाँ से तो आपको मतलब वॉलेटिलिटी दिख रही होगी, तो आप यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्विच करके देख लीजिए कि वहाँ पर थोड़ा सा क्या हालचाल हो रहा है। यहाँ पर स्टॉक ने ऑलरेडी यहाँ पर रिवर्स होना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 डे की टाइम फ्रेम लगा दूँ, ठीक है, तो 1 डे में हमको यहाँ पर जो है जो इतना यहाँ पर पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर ऐसे जब विक्स आती है ना तब पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर एक्चुअली में रिवर्सल है कि नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी 1 आवर की टाइम फ्रेम कर दे तो हमको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर होता है कि हाँ यहाँ पर देखो यहाँ पर ये हो रहा था, देखिए यहाँ पर भी ये कैंडल हो रही थी, उसके बाद यहाँ पर डोजीज, यहाँ पर देखिए कैंडल, उसके बाद छोटी छोटी यहाँ पर डोजीज कैंडल बनना शुरू हो चुका था। तो ऐसे हमको यहाँ पर जो है ना क्लियरिटी आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आपको जब ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा बड़ी टाइम फ्रेम पे कि कैंडल क्या कर रही है तो आपको थोड़े से उसको जो है लोअर टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके चेक कर लेना चाहिए कि अब स्टॉक का जो रुख है वो किस और हो चुका है।
और वो पता लगाने के लिए आप इंडिकेटर्स का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इंडिकेटर्स जब तक आपका पॉजिटिव है तब तक आपका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आपका इंडिकेटर यहाँ पर बड़ी टाइम फ्रेम पे इंडिकेटर थोड़ा सा कुछ और है, लेकिन छोटी टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा और चेंज होने लगता है धीरे धीरे। तो आप समझ जाए कि यहाँ पर रिवर्सल शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पर देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे अभी यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर अगर 5 मिनट पे भी बेयरिश हो चुका है, 15 मिनट पे भी बेयरिश हो चुका है, 40 मिनट पे भी हो चुका है, 1 आवर पे भी बेयरिश हो चुका है। तो ऐसे जब धीरे धीरे यहाँ पर चेंज होना शुरू हो जाता है ना, तब आपको यहाँ पर पता लग जाता है कि आपका स्टॉक जो है अब यहाँ पर रिवर्स होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो है जो रिफ्लेक्शन होता है वो बहुत लेट आता है, बड़े टाइम फ्रेम में ना, तो इसलिए लेट आता है। तो यहाँ पर आप डेली की जब ट्रेडिंग की वक्त आप यहाँ छोटी छोटी टाइम फ्रेम मत देखिए, क्योंकि वहाँ तो ऊपर नीचे कभी बेयरिश बुलिश चलता रहता है। लेकिन जब जब यहाँ पर आप यहाँ पे एकदम नज़दीक होते हो, यहाँ पर आपकी मूवमेंट लगती है, तो बस उसी दिन का आप देखिए कि उस दिन यहाँ पर जो सारी टाइम फ्रेम है, छोटी छोटी टाइम फ्रेम 5, 15, 30 मतलब 1 आवर, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखिए। और अगर उनमें से ज़्यादातर यहाँ पर सिमिलरिटी कुछ कोई किसी डायरेक्शन में दिखती है, तो आप फिर वहाँ से उस हिसाब से यहाँ पर डिसीजन जो है वो अपना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं अब उसकी तरह कि यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा स्टॉक बहुत अच्छे से जा रहा था ऊपर यहाँ पर। तो क्या हुआ कि जो हमारा स्टॉक है यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा स्टॉक 5 EMA को बहुत अच्छे से ट्रेल करते हुए जा रहा था। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था मूविंग एवरेज में कि 5 EMA एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब 5 EMA के ऊपर तो एकदम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, 5 EMA के नीचे मतलब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पर आपका मतलब बेयरिश था, लेकिन उससे यहाँ पर एक आपको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिली और यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिला, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे एरियाज़ पे आपको देखना चाहिए कि यहाँ पर थोड़ा सा एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा मैं वॉल्यूम दिखा दूँ, यहाँ पर वॉल्यूम्स है तो यहाँ पर देखिए कि एक अच्छा खासा एक वॉल्यूम दिखा है और दूसरी कैंडल में भी उतना अच्छा वॉल्यूम आपको दिखा है। यहाँ पर क्या हुआ था, ये एक उसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पर बेयर्स ने उसको दबाने की कोशिश, आप जो है ना कैंडलस्टिक को, दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप रटने की कोशिश मत कीजिए। रटोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएंगे। आप ये देखिए कि यहाँ पर तो बेयरिश इतना था, लेकिन इतने पावर से इतनी बड़ी कैंडल है, जितनी बड़ी कैंडल होगी उतना बड़ा पावर होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि इतना यहाँ पर इसने ब्रेक किया है, तो मतलब यहाँ पर कुछ तो होने वाला है। क्योंकि उसके पहले हमको क्या मिला था, पिन बार मिला था एक, ये उसको पिन बार बोलते हैं। तो ये मिला था, उसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम तो था। लेकिन क्या हुआ, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वाला वीक यहाँ तक आई थी, लेकिन दूसरी बार यहाँ से बेयरिश हुआ तो सिर्फ इतना तक ही आ पाया। लेकिन दूसरी तीसरी कैंडल पे जब भी ऐसे मूविंग एवरेज ऐसे ब्रेक होती है ना, तो उसकी नेक्स्ट कैंडल पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कंसोलिडेशन भी हो सकता है। ये रूल आप याद रखिए कि जब जब आपकी मूविंग एवरेज ऐसे ब्रेक होती है ना, तो उसकी दूसरी कैंडल पर भरोसा मत कीजिए। तो अगर एक दो कन्फर्मेशन आपको मिलते हैं तभी आप यहाँ पर एंटर कीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपका बुलिश था, ठीक है, पिन बार मिला आपको पता लग गया कि यहाँ पर एक बुलिश हमारा मोमेंटम है, तो यहाँ पर आपको एंटर नहीं करना है। अगर आपने यहाँ पर ये जो सिस्टम होगी तो आपको देखी होगी कि यहाँ पर देखो RSI उसकी एकदम से बढ़ गई, ठीक है, RSI उसकी 50 के ऊपर चली गई और यहाँ पर 5 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ आप यहाँ पर एंटर कर जाओगे। लेकिन नहीं, आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। तो कंफर्मेशन क्या है कि यहाँ पर देखिए आपका जो मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर था ना, अभी तक हुआ नहीं था। जो ऊपर की ओर क्रॉस ओवर होना चाहिए ना, वो अभी नहीं हुआ था। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि आपका जो स्टॉक है वो कंसोलिडेशन में जा सकता था। तो इसीलिए आपको वेट करना चाहिए कि आपने यहाँ पर इतना हुआ, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल तो रेड आ गई, तो अब यहाँ पर दिक्कत हो गई। कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पर क्या किया, ब्रेकआउट ऊपर की ओर दे दिया यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग हुई ना, आप ये देखिए ये इतना बुलिश क्यों लग रहा है। यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग हुई रेड कैंडल की, तो रेड कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होती है, ऊपर से चालू होती है, नीचे से क्लोज होती है। तो यहाँ से यहाँ तक क्लोज हुई, लेकिन ओपनिंग किधर हुई, यहाँ पर ओपनिंग हुई। ये जो कैंडल होती है वो दिखाती है कि जहाँ से ओपन हुआ है स्टॉक और यहाँ से कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया और कहाँ पे आके क्लोज हुआ। या बुलिश कैंडल होती है तो वो नीचे से शुरू होती है और ऊपर से क्लोज होती है। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर तो स्टॉक इतने पे था, लेकिन जो अब यहाँ पर हुआ है वो यहाँ पर गैप अप, यहाँ पर ओपनिंग हमारी हुई है और गैप अप में भी इतनी बड़ी कैंडल और यहाँ पर इतना ही क्लोजिंग ऊपर हमको मिली है। यहाँ पर इतनी बड़ी विक नहीं दिख रही है। और दूसरी बात कि यहाँ पर एक जो था एक लेवल था, कोई बात नहीं, तो उसको यहाँ पर ट्राई की, एक यहाँ से एक थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर मिला, लेकिन यहाँ से नीचे यहाँ पर विक आपको दिख नहीं रही होगी ज़्यादा।
यहाँ पर आपको ज़्यादा वीक नहीं दिख रही होगी। उसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हमारे जो बूलर्स थे वो उन्होंने नीचे ही जाने नहीं दिया। बस यहाँ से शुरू किया और यहाँ से नहीं नहीं तू नीचे मत ले जा, यहाँ पर हम ऊपर ही ले जाएंगे, तो यहाँ से ऊपर ले गया और यहाँ से लेकर यहाँ पर ऐसे यहाँ पर क्लोजिंग हो गई। तो ये जब भी ऐसे आपको उल्टा हथौड़ा मिलता है ना, तो ये ऐसे सपोर्ट लेवल पे आपको यहाँ पर बुलिश सिग्नल देता है। तो यहाँ पर दिखेंगे कि आप यहाँ पर उसके अपनी RSI जो है 50 के ऊपर यहाँ पे बढ़ने लगी। तो वो आपको सिग्नल मिल गया कि आपको यहाँ पर RSI अपनी 50 के ऊपर। दूसरा कंफर्मेशन कि एक गैप अप कैंडल हुई, उसके बाद यहाँ पर एक और कंफर्मेशन मिली कि एक उल्टा हथौड़ा मिला आपको। दूसरा कंफर्मेशन, तीसरा कंफर्मेशन आपका मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो गया आपका MACD पे, मतलब MACD पे क्रॉसओवर हो गया। तीसरा कंफर्मेशन आपको तीन कंफर्मेशन के बाद आपने यहाँ पर एंटर किया ये वाली कैंडल पे, तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा मूव जो है देखने को मिल गया। आपको यहाँ पर अब एग्जिट ही नहीं करना है ना। हमारे सिस्टम क्या बोलती है कि जब तक 5 में के ऊपर तब तक चलने दो ना, आपको क्या दिक्कत है। थोड़ी बहुत रेड कैंडल तो बनेगी ना, कोई स्टॉक सीधी एक डायरेक्शन में थोड़ी जाता है, लेकिन जब तक 5 में के ऊपर है तब तक तो वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है ना। तो वही चीज़ है कि यहाँ तक जब तक ऊपर जा रहा है तब तक जाने दो, आपको क्या दिक्कत है। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मैंने बताया था आपको RSI वाले वीडियो में। यहाँ पर क्या था RSI, तो यहाँ पर हमारा स्टॉक अच्छा खासा ऊपर 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 जा रहा था। लेकिन क्या हुआ, एक यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सबसे उसका जो है उसका रेजिस्टेंस लेवल आ चुका था। रेजिस्टेंस लेवल आ चुका था मतलब पहला कंफर्मेशन कि आपको आप क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखना चाहिए कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर कुछ तो होगा। यहाँ पर पहला कंफर्मेशन आपको मिला। दूसरा कंफर्मेशन कि आपका RSI जो है वो ओवरबॉट जोन में चला गया, 70 के ऊपर चला गया। आपको दूसरा कंफर्मेशन मिला कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर देखिए ये तो ऊपर ऊपर की ओर जा रहा था, तो ठीक है। लेकिन जब यहाँ से जो बुलर्स लोग थे यहाँ पे, तो जब उसकी ये वाली कैंडल से यहाँ पे ओपनिंग हुई, तो ओपनिंग के बिल्कुल यहाँ से एक माइक्रो इंच का भी यहाँ पर आप यहाँ पर जो बुलर्स है वो यहाँ पर ऊपर नहीं उठा पाए। ओपनिंग होते ही सीधे स्टॉक सीधा नीचे, देखिए सीधा नीचे, आपको विक ही नहीं दिखेगी। तो जब ऐसी कैंडल आपको ऐसे रेजिस्टेंस पे मिलती है तो वो दिखाती है भाई कितना स्ट्रांग प्रेशर है सेलिंग का, कि आप बुलर यहाँ पे इतनी से भी विक नहीं ले पाए, इतना सभी स्टॉक को ऊपर नहीं ले पाए, तो वो कितना हाई सेलिंग प्रेशर होगा। तो ये आपको देखना है और आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई यो पिछली बार यही सेम लेवल से स्टॉक रिवर्स हुआ था। तो अब यहाँ पर चांस हो सकता है कि हमारा स्टॉक रिवर्स हो सकता है, तो हमको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम तो इतने टाइम से रैली एंजॉय कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ी सी जो है छोटी कैंडल आपको दिखनी शुरू हो गई। यहाँ पर एक डोजी कैंडल थी ऑलरेडी, यहाँ पर दूसरी थोड़ी सी छोटी कैंडल हुई और यहाँ पर आप देखोगे तो अब यहाँ पर तीसरी कैंडल ने यहाँ पर ऑल फाइनल यहाँ पर 5 में को ब्रेक कर दिया। तो आप अगर बहुत कॉशियस ट्रेडर हो, यहाँ पर आप पैसा गंवाना नहीं चाहते, तो आप यहाँ पर यही कैंडल पे जो है एग्जिट कर देते, वरना आप ये कैंडल पे एग्जिट कर लेते। क्योंकि यहाँ पर अब यहाँ पर जो अगर बुलिश अगर हाई प्रेशर होता तो वो एटलीस्ट इतनी कैंडल तक बना ही देता, या फिर कुछ तो यहाँ पर हमको एक कैंडल जो है देखने को मिलती। लेकिन आपको पता लग चुका था कि यहाँ पर अब हाई सेलिंग प्रेशर है, हमारी RSI भी ओवरबॉट हो चुकी है, तो अब हमको यहाँ से एग्जिट कर देनी चाहिए। तो ये चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हाई सेलिंग प्रेशर जो है देखने को मिला था। और अगर हम उसको छोटी टाइम फ्रेम पे देखें, ठीक है, तो छोटी टाइम फ्रेम आपको कैसे मदद करती है वो देखिए, कैसे आपको मदद करती है। तो यहाँ पर ये जो पूरी कैंडल थी वो आपको समझ में नहीं आ रही थी कि यहाँ पर क्या हो रहा था। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, जब भी सुन लीजिए एक बार, जब भी यहाँ पर आपकी कैंडल यहाँ पर एक क्रूशियल लेवल पे एक हाई सपोर्ट या फिर हाई रेजिस्टेंस पे आके ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स बनना शुरू हो जाती है, तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक बड़ा मूव यहाँ पर आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर इनडिसीजन है, यहाँ पर बायर्स भी प्रेशर लगा रहे, सेलर्स भी प्रेशर लगा रहे, लेकिन पता नहीं चल रहा कि कौन जीतेगा। लेकिन जिसका पलड़ा फिर भारी होता है, फिर अपने आप यहाँ पर पोजीशन क्लोज होना यहाँ पर शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर लगता है कि आप बुलर्स को लगता है कि अब हम यहाँ पर हार रहे हैं, तो यहाँ पर वो भी यहाँ पर फिर पोजीशन अपनी वाइंड अप करना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। तो आपको फिर यहाँ पर इतनी जल्दी यहाँ पर आपको पता लग गया। यहाँ पर आपको इतना बड़ा आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं। जब ऐसी पोजीशन आती है आपकी कि आपको एग्जिट करना है, तो आप छोटी टाइम फ्रेम पे चले जाए ताकि आपको जल्दी पता लगे। अगर आप यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे गए होते या फिर 1 आवर की, तो आपको पता नहीं लगेगा, आपको इतनी बड़ी कैंडल जल्दी पड़ती, आपका इतना लॉस हो चुका होता। लेकिन अगर आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चले गए तो आपको अर्ली थोड़ी सी एग्जिट आपको यहाँ पे या फिर यहाँ पे थोड़ा सा अर्ली एग्जिट आप यहाँ पर कर पाते।
तो ये बेनिफिट आप कैंडल स्टिक को ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को यूज़ करके आप यहाँ पर इफ़ेक्टिवली यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा TCS का, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, सॉरी आपका। लेकिन यहाँ पर एक और देखिए, सेम कैंडल यहाँ पर आपको कैंडल का, अब यहाँ पर आपने कर लिया, आपको यहाँ पर कुछ देखना है नहीं देखना है, आपको बीच में जो भी चलता रहे आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपकी कैंडल स्टिक। और अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा देखा होता तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी आपका एक जो रेजिस्टेंस है वहाँ पर से स्टॉक बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है और एक स्टॉक यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पर फिर जब यहाँ पर स्टॉक आएगा तो यहाँ से भी अगर स्टॉक रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि एक यहाँ पर एक ट्रायंगल में घूम रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सी ज़्यादा ईजीली रहे। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो अब यहाँ पर आया है एक दूसरा, यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ था जब यहाँ पर स्टॉक नीचे गिरने की ट्राई करा था, लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ था। तब सेम पोजीशन कि आपका स्टॉक यहाँ पर भी देखिए क्या हुआ था। यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन हमारी चल रही थी, ट्रेंड लाइन अच्छी खासी ट्रेंड लाइन चल रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर देखिए एक हमारी डोजी कैंडल, मतलब क्या, इनडिसीजन, उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल, उसके बाद बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद क्लोजिंग किधर हुई, मूविंग एवरेज के ऊपर। मूविंग एवरेज के ऊपर के बाद यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिला आपको कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर बैरिश प्रेशर होगा तो वो ब्रेक कर देगा, लेकिन ब्रेक नहीं किया, सस्टेन किया। एक और कैंडल यहाँ पर एक ट्राई किया बुलर्स ने, लेकिन यहाँ से जो बेयरिश है वो इसको यहाँ पर ब्रेक करके नीचे नहीं ले पाई। यहाँ पर बुलर्स ने इतना प्रेशर दिया कि यार नहीं, उससे नीचे तो मैं जाने नहीं दूंगा कतई। तो यहाँ पर इसके ऊपर ही यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, तो उससे हमको दिखाता है कि यहाँ से हमको बाय करना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको मूव मिल गया, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि एक सपोर्ट है यहाँ पर ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ से तो स्टॉक को बाउंस करना ही करना है। तो ये है, अब या तो स्टॉक यहाँ से ही वापस रिवर्स हो जाएगा या तो थोड़ा ऊपर जाके यहाँ तक जाके रिवर्स करेगा, ये तो आपको किसी को पता नहीं, क्योंकि स्टॉक जो है वो थोड़ा सा इधर उधर यहाँ पर करके यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा था, इसीलिए थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने अगर ड्रॉ किया होता तो हमको पता रहता। अब यहाँ पर अगर मैंने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं किया होता तो मुझे पता ही नहीं रहता कि मुझे यहाँ पर एग्जिट कर देना चाहिए, फिर यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे पता ही नहीं रहता। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए स्टॉक अच्छा खासा मूव दे दिया, लेकिन क्या हुआ कि स्टॉक ने यहाँ पर आके एक, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एक बहुत हैवी यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया। तो ये रेजिस्टेंस पे हमारी एक ब्लू कैंडल थी, उसके बाद सीधे एक रेड कैंडल बनी इतनी। तो ये कैंडल क्या है, पीजे सिंह कैंडल है। आपको अगर कैंडल स्टिक का पता होगा तो ये एक पीजे सिंह कैंडल है। तो वो क्या बोलती है कि यहाँ पर से स्टॉक अब थोड़ा सा नीचे जाने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका स्टॉक की देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर आपकी RSI यहाँ पर 70 हो चुकी थी। तो जब आपकी यहाँ पर अब स्टॉक यहाँ पर इतना क्लोजिंग देना शुरू कर दिया, आपकी RSI यहाँ पर गिरना यहाँ पर शुरू हो चुकी है, तो आपको यहाँ पर फिर एग्जिट जो है कर देना चाहिए। तो उसके बाद आपको फिर वेट करना चाहिए कि जब तक हमारा ये जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर ब्रेक नहीं होता तब तक हम यहाँ पर ट्रेड ना करें। तो ये चीज़ अब होती है। तो अब ये TCS का तो ख़त्म हुआ। अब थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आए कि और क्या है क्या नहीं है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये भी एक सेम ट्रेंड लाइन वाला ही है, यहाँ पर भी ऐसे ही काम करता है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी हमको ये बीच में कुछ देखने की ज़रूरत है, नहीं है हमको बीच में देखने की ज़रूरत। लेकिन यहाँ पर स्टॉक क्या था, यहाँ पर स्टॉक हमारा सपोर्ट लेवल पे था। तो हमको क्या पता लगा, एक यहाँ पर बेरिश कैंडल इतनी, यहाँ पर एक डोजी कैंडल और यहाँ पर एक हमारी है बुलिश कैंडल, ठीक है यहाँ पर, और उसकी बेयरली यहाँ पर क्लोजिंग है ऊपर 5 में के ऊपर क्लोजिंग है। तो यानी कि ये पैटर्न को क्या बोलते हैं हम, मॉर्निंग स्टार। तो हमको ये मॉर्निंग स्टार जब ऐसे सपोर्ट लेवल पे दिखता है तो हमको पता लगता है कि अब यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल होने वाला है, तो हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस आ जाता है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा हमको देखना पड़ता है। तो ऐसे हम यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी बहुत सारा ऐसी चीज़ें यहाँ पर हुई है। उसके बाद हम यहाँ पर देखें थोड़ा सा, ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर जो है उसकी RSI यहाँ पर ओवरबॉट हो चुकी थी। यहाँ पर देखो तो इसकी RSI ओवरबॉट हो चुकी थी और उसके बाद यहाँ पर RSI ने जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो चुका था। तो यहाँ पर आपको भी एग्जिट यहाँ पर कर देना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था कि हमारे जो स्टॉक है वो बेरिश था, लेकिन उसने क्या किया, बुलिश एंगल्फिंग से यहाँ पर जो है ब्रेक किया, यानी कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला था। तो यहाँ से स्टॉक ने तो ऊपर चला गया, लेकिन ये फिर यहाँ पर क्या हो चुका था,
यहाँ पर ये वाली कैंडल पे देखिए बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका था, बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से यहाँ पर एक स्टॉक, हमारा एक कैंडल, उसके बाद क्या दिखा हमको, डोजी कैंडल, यानी कि इनडिसीजन दिखा। और जब भी आपको इनडिसीजन देखने को मिलता है एक ओवरबॉट जोन में, तब आपको यहाँ पर एग्ज़िट का यहाँ पर सोचना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर टाइम यहाँ पर स्टॉक यहाँ पर रिवर्स ही होता है। और वो चीज़ आपको कैसे देखनी है, आपको यहाँ पर उसके पास्ट हिस्ट्री से देखनी है कि जब जब यहाँ पर स्टॉक जो है एक ओवरबॉट जोन में जाता है ना, उसके बाद यहाँ पर गिरता है, बहुत ज़्यादा गिरता है। तो यहाँ पर यही होगा कि यहाँ पर देखिए कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं ना कि वो इतना नीचे नहीं आते, वो 50, वहाँ जो स्टॉक होते हैं ना वो 50 के ऊपर रहना पसंद करते हैं। 50 के ऊपर जाएंगे, 70 के ऊपर जाएंगे, और उसके बाद आप वापस 50 आएंगे, और 50 के आने के बाद यहाँ से रिवर्स होकर या वापस ऊपर जाएंगे। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं। लेकिन अगर आपने ये स्टॉक देखा होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो यहाँ पर ये ओवरबॉट में यहाँ पर होने के बाद यहाँ पर एकदम नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ओवरबॉट होने के बाद ये नीचे तक आ गया। तो ऐसे आपको जो भी स्टॉक, किसी स्टॉक में एनालिसिस करते हो, तो आप उसका बैक टेस्टिंग कीजिए कि स्टॉक का बिहेवियर कैसा है। अगर आपको स्टॉक का बिहेवियर मालूम चल गया ना, तो आप यहाँ पर एकदम बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हो बिना किसी लॉस के साथ। आप चाहे तो एक महीने में सिर्फ एक स्टॉक को ट्रेड कीजिए, सिर्फ एक स्टॉक को एक महीने में ट्रेड कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं बाकी स्टॉक देखने की। लेकिन आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यहाँ पर क्या है, इस स्टॉक की हिस्ट्री क्या है, कैसे मूव करता है, आपको सब कुछ यहाँ पर पता लग जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ है हमारी एक। और यहाँ पर देखेंगे आप दूसरा कि यहाँ पर ये कैंडल्स यहाँ पर नेगेटिव में आ रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ एक बुलिश, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एक डोजी जैसी कैंडल के साथ यहाँ पर एक सस्टेन हमको मिल गया। तो हम यहाँ पर भी एक यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पहली कैंडल पे कभी भी एंट्री नहीं करते। हमको एक कंफर्मेशन चाहिए कि कंफर्मेशन मिले तो ही हम एंट्री करें। यहाँ पर हमारे आरएसआई यहाँ पर नेगेटिव में चली गई थी, मतलब 50 के नीचे थी, लेकिन उसने ये वाली कैंडल पे 50 के ऊपर आरएसआई चली गई। तो हमारी क्या कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि 50 के ऊपर आरएसआई गई, मतलब थोड़ा सा, मतलब स्टॉक में स्ट्रेंथ वापस से आ चुकी है, तब हमको यहाँ पर फिर एंट्री करनी चाहिए। तो एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी हो गया, थोड़ा सा इन्फोसिस में भी देख लेते हैं और कुछ हमको एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए सपोर्ट लेवल पे कुछ देखने को मिल रहा है हमको। तो आपको यहाँ पे बीच में कुछ देखना ही नहीं है, कुछ देखना नहीं है। आप यहाँ पे देखिए बॉटम पे हमको क्या देखने को मिला, ये वाला एरिया कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा, 1 2 3 4 5 6 7, कितना स्ट्रॉन्ग है। मतलब यहाँ पर आएगा तो मतलब आपको इतना तो दिमाग में हो ही गया क्लिक कि यहाँ पर कुछ तो होने वाला है, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। तो यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका बेरिश था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सेम वही यहाँ पर आपका एक जो बुलिश हुआ, उसके बाद क्या हुआ आपका यहाँ पर जो है उल्टा हथौड़ा बन गया। देख लीजिए उल्टा हथौड़ा बन गया आपका, इन्वर्स हैमर। तो यहाँ पर आप देखिए उसकी विक ही नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पर जो बेयर है वो पूरी तरह से यहाँ पर हार चुके हैं। अब उन लोगों ने बोला यार मैं इतना भी, अब यहाँ से इतना भी मुझसे तो नीचे नहीं स्टॉक को लिया जा सकता यहाँ पर। तो यहाँ पर बेयर, यहाँ पर बुल्स ने आकर पूरा स्टॉक को ऊपर ले लिया। यहाँ पर क्लोजिंग किधर दी, 5 में के ऊपर क्लोजिंग दी। लेकिन हमको क्या करना है, भरोसा नहीं करना है, उसके बाद की कैंडल में कंफर्मेशन मिले तो ही भरोसा करना है। तो हमने यहाँ पर उसके बाद कैंडल में भरोसा किया, ये उसने भी ऊपर सस्टेन किया, तो हमने यहाँ पर फिर एंट्री कर ली। तो यहाँ पर हमको फिर अच्छा मूव देखने को मिल गया। और अच्छा मूव देखने के बाद हमको यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर एक जो ये प्रेशर है और हमारी जो आरएसआई है वो अब यहाँ पर ओवरबॉट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो हम यहाँ पर फिर एग्जिट भी जो है आरएसआई की वजह से, उसके हेल्प से यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट देखते हैं, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन जो समझाना चाहता हूँ मैं, अगर आपको 3 4 5 ऐसे एग्जांपल दिखाऊंगा आप, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा पता चलेगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इस बार यहाँ पर ज़्यादा एग्जांपल यहाँ पर ढूंढ के रखे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है आपको क्या देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टॉक ने क्या किया था, उसकी आरएसआई ऑलमोस्ट 70 हो चुकी थी, और यहाँ पर उसको मिल गई एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। तो मतलब आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। आप, ये वाला स्टॉक जो है नीचे चलने वाला है। तो यहाँ पर से स्टॉक फिर से 5 में को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे 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 जाने लगा। अब यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़, देखिए ये तो अभी आज ही हुई है लेटेस्ट, यहाँ पर देखिए तारीख 14। अब आप यहाँ पर कल यहाँ पर टेस्ट कीजिए कि ये सही हुआ है कि नहीं। यहाँ पर दीजिए, अब यहाँ पर ये वाला लेवल आ चुका है ना, तब यहाँ पर आप ऐसे थोड़े सा आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि यहाँ पर 50.00, अगर आप यहाँ पर एक बहुत सिक्योरिटी ट्रेड करना चाहते हो, आप यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ऐसा भी ट्रेड यहाँ पर ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या बोलना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पर देखिए पहली बार इतना लो बना था,
उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और हाई लो बना, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और हाई लो बना। यहाँ पर देख लीजिए इतनी छोटी यहाँ पर डोजी कैंडल, यहाँ पर एक बहुत बड़ी यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई बनी है, उसकी ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं इसको, वो ड्रैगन फ्लाई डोजी, और उसके बाद एक और डोजी। तो यानी कि यहाँ पर किसी को पता ही नहीं है, हमको ये चीज़ें ड्रैगन फ्लाई और ये चीज़ें हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि भाई यहाँ पर इनडिसीजन अब हो चुका है, यहाँ पर बुलर्स भी है बेयर्स भी है, यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा कि अब कौन जीतेगा। तो इसीलिए अब यहाँ पर कल अगर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल एक मिलती है, उसकी बुलिश जो क्लोजिंग है उसकी मिलती है, तो हमको ईजिली इतना टारगेट मिल जाएगा। क्योंकि आपने प्रीवियसली भी देखा है कि इतना तो मिलता ही है, इतना तो मिलता ही है, तो इतना तो हमको टारगेट मिल ही जाएगा। उसके बाद जो क्या होगा वो तो हम यहाँ पर रन टाइम पे देखेंगे क्या डिसीजन लेना है, लेकिन इतना हमको यहाँ पर जो है पता लग चुका है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर हम ये कैंडल पे देखें, यहाँ पर तो वही सेम चीज़ है कि यहाँ पर जब आपका स्टॉक कभी भी यहाँ पर रिवर्स होने वाला होगा ना, तो एक लेवल पे होगा। यहाँ पर भी देखिए इन्फोसिस की तरफ है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हर बार यहाँ पर ये वाले लेवल से आकर स्टॉक रिवर्स होता है। तो यहाँ पर आपको पता लगने लगा कि रिवर्स कैसे होने वाला है। अरे भाई यहाँ पर कैंडल छोटी छोटी बनने लगी, डोजी कैंडल बनने लगी 1 2 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिसीजन नहीं है कुछ भी। और उसके बाद बना यहाँ पर एक, यहाँ पर जो है बुलिश कैंडल बनी, उसकी क्लोजिंग किधर हुई 5 EMA के ऊपर। हमको यहाँ पर एंट्री नहीं करनी, हमको कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन मिली हमको, यहाँ पर एंट्री कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक होल्ड कीजिए। अब यहाँ पर फिर आपको मिली, आपको RSI यहाँ पर ओवरसोल्ड हो गया, मतलब ओवरबॉट हो गया, तो आप यहाँ पर एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि आपको हिस्टोरिकल डेटा पता है। अब आप उसकी यहाँ पर वेट भी नहीं कर सकते, आपको वेट करे बिना आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि आपको कब पता है कि हिस्टोरिकल लेवल उसका ये है। तो यहाँ पर जो है आपका स्टॉक जो है अब यहाँ पर नीचे ही आने वाला है, ठीक है। और ये भी एक ऐसी भी थोड़ी सी चीज़ आप यहाँ पर पता लगा सकते हो अगर आप स्टॉक से बहुत कनेक्टेड हो तो, कि हैवेल्स का रिजल्ट इतना अभी अच्छा, यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन थी उतने ही अच्छा यहाँ पर ही रिजल्ट जो है दिखने को नहीं मिला है। और अभी स्टॉक में रिजल्ट आने में कितना देर है, 32 डेज बाकी है। तो अभी स्टॉक अभी से इतनी पहले से एक्सपेक्टेशन को लेकर अभी स्टॉक इतना जो है ऊपर यहाँ पर नहीं जाने वाला। तो इसीलिए यहाँ पर स्टॉक अभी भी थोड़ा सा कंसल्टेशन हो सकता है करे, तो इसीलिए आपको ऑलरेडी पता लग चुका है, तो आप यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हो। ये सब चीज़ें बात की बात है, लेकिन हम तो कैंडलस्टिक की बात करें। लेकिन अगर ये चीज़ें भी अगर आप मिला लो ऐसी डिटेल में, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर आप किसी भी इंडिकेटर के बिना आप यहाँ पर एग्जिट यहाँ पर कर सकते हो कैंडलस्टिक को देख के, या फिर आप इंडिकेटर का यूज़ करके बहुत प्रिसाइसली यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो बिना लॉस किए। तो कहने की बात यह है कि आप यहाँ पर किसी स्टॉक में अगर घुस रहे हो ना, तो आप ये मत कीजिए कि आप 10 15 20 स्टॉक में घुसे। आप किसी एक स्टॉक में जाइए, लेकिन ये करिए कि आप उस स्टॉक को आपका सब कुछ पता हो, आप ये स्टॉक कैसे मूव करेगा, कब मूव करेगा, ये गिरेगा बढ़ेगा, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसे स्टॉक में ट्रेड कीजिए तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। इंट्राडे कर रहा था मैं बहुत बार, जो नए नए स्टॉक बताते थे उसमें मैं घुस जाता था, मैं लॉस कर बैठता था। लेकिन फिर बाद में लॉस रिकवर करने के लिए किधर आना पड़ता था, इन्फोसिस के पास, क्योंकि इन्फोसिस में मेरे नॉलेज है ये स्टॉक क्या करेगा क्या नहीं, तो फिर इन्फोसिस में आके मैं लॉस रिकवर करता था। तो ये चीज़ है, ये गलती आपको नहीं करनी है। अब सेम चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर भी उसकी RSI क्या थी, यहाँ पर 70 के आसपास आ चुकी थी। और यहाँ पर आपको कितने दिखे, 1 2 3, यहाँ पर इतनी सारी डोजी कैंडल्स, यहाँ पर आपको इतनी विक्स दिखने लगी, तो आप यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हो। तो आप ऐसे आपको स्टॉक की एंट्री एग्जिट यहाँ पर प्लान कर सकते हो। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या, एक रेड कैंडल, ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल पे आ चुका था आपकी, एक रेड यहाँ पर एक डोजी बड़ी डोजी आप बोल सकते हो, उसके दोनों साइड यहाँ पर विक्स है। उसके बाद यहाँ पे एक मिडल में एक डोजी बनी, और उसके बाद यहाँ पर आपका जो है एक और यहाँ पर जो क्लोजिंग है बुलिश की वो आपको मिली। आप उसको मॉर्निंग स्टार भी एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो आपको यहाँ पर एक है एंट्री, आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये भी एक चीज़ होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और सेम चीज़ कि यहाँ पर आपका स्टॉक क्या हुआ था, जब यहाँ पर तो डाउन साइड था, तो यहाँ पर तो आपको बीच में कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और लेकिन फिर भी आपको यह दिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि जब भी आपका स्टॉक यहाँ पर ऊपर जा रहा है, लेकिन उसके बाजू वाले कैंडल वहीं से शुरू होकर गिरना शुरू कर देती है ना, तो आप समझ जाए कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। क्योंकि अगर बायर में प्रेशर होता ना, तो थोड़ी बहुत वीक निकलती। यहाँ पर जैसे कैसे निकलती है, यहाँ पर देखिए कैसे वीक निकल रही है, ऐसे वीक निकलती है, लेकिन यहाँ पर वीक ही नहीं निकली है। सीधा यहाँ पर बाजू में स्टॉक मतलब कैंडल खुले, यहाँ पर सीधा नीचे जाना शुरू कर दिया। अब भले ही वो कैंडल छोटी हो, लेकिन ये तो हमको पता लग चुका है कि बुलर्स का मतलब जो है पावर नहीं है यहाँ पर अभी भी बेयर्स का ही पावर है। तो इस तरह से आप जो है फेक आउट से बच सकते हो। कई लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि अब यहाँ से तो स्टॉक रिवर्स होकर और भागेगा, लेकिन नहीं भागेगा वहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देखनी पड़ती है आपको।
तो आई होप कि अब ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ये वीडियो आज हो सकता है ये बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताएं कि कैसा है। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है मेरे वीडियो में तो आप मुझे सजेशन दीजिए। मैं आप बहुत ट्राई करूँगा कि मैं कुछ करूँ, ठीक है। और जिसने भी यहाँ पर सब्सक्राइब किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सजेशन देते रहिए कि मैं कौन सा वीडियो बनाऊँ। आपको कुछ सीखना है, कुछ डाउट है तो बताते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।